ये कहानी एक लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए मिडिल ईस्ट के एक शहर में आती है और वहां जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड किसी काम की वजह से उसके साथ ट्रिप पे नहीं जा पाता, जिससे वो अकेली किसी अनजान आदमी के साथ ट्रिप पे चली जाती है एक सुनसान रेगिस्तान में। लेकिन वहां जाने के बाद वो भूल जाती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन वो एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं जहां से बच आना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है और वो बिना पानी के इस सुनसान रेगिस्तान में कई दिनों तक भटकते रहते हैं। तो कहानी शुरू होती है रेगिस्तान की ऊंची चट्टानों से, जहाँ पे हम दो आदमियों को परेशान दिखते हैं और जिन्हें देख के साफ पता लग रहा था कि ये लोग कई दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ये लोग कौन हैं, जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। तो यहाँ पे हम डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड लूसी को देखते हैं। डेविड प्रोफेशन के लिहाज से लॉयर है, जबकि लूसी एक फूड केमिस्ट है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ ही दिनों बाद इनकी शादी भी होने वाली है। लेकिन इससे पहले दोनों एक अरब कंट्री में छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं और जिसके बाद उन्होंने शादी का प्लान बनाया है। लूसी को इस ट्रिप का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि वो डेविड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी और आज उसका ये ख्वाब पूरा होने जा रहा था। और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम जान पाते हैं कि डेविड लूसी से ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस देता है, जो कि लूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वो ट्रिप पे भी अपने ऑफिस के लोगों से बात करता है। अब एक रात जब वो पूल के पास डिनर करने का फैसला करते हैं, वहाँ भी डेविड देर से पहुँचता है। लेकिन उसी दौरान लूसी के पास एक चाइनीज डिश आती है जो कि उसने ऑर्डर भी नहीं की थी। तभी उसे दूर बैठा एक आदमी दिखता है जिसने ये डिश लूसी के लिए ऑर्डर करी थी। लेकिन तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है जो कि उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और लूसी खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। और अब नेक्स्ट डे वो अपने प्लान के मुताबिक ओपन डिजर्ट घूमने के लिए जाने वाले थे। लेकिन इसी बीच में डेविड के ऑफिस से एक कॉल आता है और उसे एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करने को कहा जाता है, जिससे कि डेविड ट्रिप पे नहीं जा सकता था। और अब ये सुन के लूसी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि हर वक्त डेविड अपने काम को ही इम्पोर्टेंस देता है। और अब डेविड लूसी को अकेले ही घूमने जाने के लिए कहता है और लूसी भी नाराजगी के साथ अकेले ही वहाँ से घूमने के लिए निकल जाती है। और यहाँ से वो अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है जहाँ पे दूसरे बहुत से लोग भी ओपन डेजर्ट ट्रिप के लिए जाने वाले थे। और यहाँ पे लूसी एक बार फिर से बेन को देखती है और इसके पास जाके बात करने लगती है। तो बेन उसे बताता है कि मैं यहाँ से 30 मील दूर एक खूबसूरत माउंटेन में ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी, जिसे मना करके लूसी अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है। लेकिन गाड़ी में बैठ के वो काफी सोच में डूबी नजर आती है। लेकिन कुछ देर बाद उसका मन बदल जाता है और वो बेन की गाड़ी में आके बैठ जाती है। और अब लूसी उसे कल के बारे में पूछती है तो बेन उसे बताता है कि उसे लगा था कि वो अकेली है। लेकिन तभी लूसी उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए कहती है कि ट्राई करने का बिल्कुल नहीं सोचना। और वो उसे ये भी बताती है कि उसे कल ही वापस जाना है और इसीलिए हमें वहाँ से जल्द ही वापस आना पड़ेगा। और इस पे बिन कहता है कि ठीक है, लेकिन कार तुम ही चलाओगी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और जब तुम रेगिस्तान पहुँच जाना तो मुझे जगा देना। और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ड्राइव करते हुए लूसी एक ऐसी जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था तो सिर्फ रेगिस्तान और बदन झुलसा देने वाली गर्मी। अब वो एक जगह पे रुकते हैं जिसके बाद बेन उसे एक पहाड़ पे ले जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद लूसी को बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि वो यहाँ पे अकेली क्यों आई है, क्योंकि जिस जगह पे वो खड़े थे वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देख के लूसी को बहुत सुकून महसूस होता है। और जिसके बाद वो यहाँ पे रात स्पेंड करने का इरादा करते हैं। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए रेडी होता है, लेकिन जहाँ पे उसे पता लगता है कि बोर्ड मेंबर्स ने उसके बिना ही फैसला ले लिया है तो अब मीटिंग नहीं होगी। डेविड ने मीटिंग के लिए वेकेशन का मजा खराब कर दिया और अब मीटिंग भी नहीं होगी। इस बात पे डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ बेन और लूसी उसी माउंटेन पे रुकने का फैसला करते हैं। अब लूसी बेन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है कि तुम क्या करते हो, लेकिन बेन कोई खास जवाब नहीं देता और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, बस यूं ही घूम फिर के जिंदगी गुजारता हूँ। इससे लूसी को अंदाजा हो जाता है कि बेन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, सो वो इससे मजीद कुछ नहीं पूछती। और अब ये लोग काफी सारी बातें करते हैं और रात भी हो जाती है। अब लूसी वीडियो बनाने लगती है और दोनों बहुत सारी हंसी मजाक की बातें करते हैं। बेन लूसी को लाइक करता है और अब लूसी भी उसे लाइक करने लगी थी।
थी। इसी दौरान बेन उसे किस करने वाला होता है, लेकिन लूसी अलग चली जाती है। अब अगली सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेन पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे जा रहा है। उसे लगता है कि बेन ने उसे अकेला छोड़ दिया है, लेकिन फिर वो गाड़ी में पड़े हुए एक नोट को देखती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि अब उसे ही गाड़ी ड्राइव करके नीचे जाना होगा, क्योंकि उस पे लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। लूसी सारे सामान को कार में रखती है और फिर ड्राइव करने लगती है, लेकिन नीचे उतरना इतना भी आसान नहीं था। टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही थी कार को ड्राइव कर पाना, लेकिन जैसे तैसे करके वो नीचे पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे बेन दिखता है, जिसपे वो गुस्से में बहुत ज्यादा चीखती है, क्योंकि इस समय उसे अपने फियांसे के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से वो लेट हो गई है। तभी बेन उसे सॉरी बोलता है और होटल के लिए निकल जाता है। इधर डेविड टूर के मैनेजर के पास जाता है, जो कि लूसी को ट्रिप पे लेके जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे गाइड बताता है कि वो तो हमारे साथ गई ही नहीं और आखिरी बार मैंने उसे मार्केट में देखा था। और दूसरी तरफ हम बेन और लूसी को देखते हैं, जो कि अपने वापसी के रास्ते पे थे। रास्ते में बेन एक कैसेट चला के ड्राइविंग कर रहा होता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद लूसी को इस म्यूजिक से इरिटेशन होने लगती है, जिससे कि वो म्यूजिक कैसेट निकाल के बाहर फेंक देती है। तभी बेन गाड़ी रोक देता है और बाहर जाके वो फिर से कैसेट लेके आता है, लेकिन उसके ब्रेक मारने के चक्कर में गाड़ी के टायर रेत में धंस चुके थे। और अब वापस आके जब बेन गाड़ी चलाता है तो गाड़ी के टायर और ज्यादा फंस जाते हैं। वो गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और उनके पास पानी भी कम था और दूर दूर तक सिर्फ रेत और जलती हुई हवाएं थी। अब ये देख के लूसी बेन से पूछती है कि क्या कोई और तरीका नहीं है। बेन कहता है नहीं, हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं और यहाँ से हम जहाँ पे भी जाएं रोड 30 मील की दूरी पे है और इसीलिए हम रात को ठंडी हवाओं में निकलेंगे। लेकिन लूसी बहुत ज्यादा जिद्दी थी। वो पानी की बोतल और अपना बैग लेके अकेले ही वहाँ से चली जाती है, एक तपते हुए रेगिस्तान में जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है। वहाँ से इस तरह से निकल पाना मुश्किल था। वो जिद करके बेन को छोड़ के निकल तो गई थी, लेकिन सिर्फ 1 घंटा चलने के बाद जब पानी खत्म होने लगता है तो वो बेन के पास लौट आती है। और वहीं दूसरी तरफ डेविड भी हर तरफ लूसी की पूछताछ करने के लिए लग पड़ा था, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं चलता तभी वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस वाले भी कह देते हैं कि वो इतनी जल्दी उसकी वाइफ को नहीं ढूंढ सकते और वो इसे एक और बात भी बताते हैं कि इस सिटी में टूरिस्ट किडनैपिंग बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए हमें ये चीज भी गौर करनी पड़ेगी। वहीं लूसी और बेन उसी जगह पे अटके हुए हैं जहाँ पे उनकी गाड़ी फंसी हुई थी, लेकिन तभी बेन कहता है कि हमें यहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यूं बेकार बैठने से कोई फायदा नहीं। और वो कार में एक नोट लिख के छोड़ देता है, ताकि अगर किसी को उनकी कार मिले तो उन्हें पता लग सके कि वो किस डायरेक्शन में गए हैं। तभी बेन जेब से एक मैप निकालता है और कहता है कि हमें 30 मील नहीं चलना पड़ेगा। इस मैप के मुताबिक एक रास्ता है जिसके मुताबिक 12 मील चलने के बाद हमें रोड मिल जाएगा। और अब शाम होने वाली होती है तो बेन कहता है कि हमें चलना चाहिए और दोनों रास्ते में काफी हंसी मजाक भी करते हैं। लूसी तकरीबन भूल ही चुकी थी कि वो इस रेगिस्तान में फंस चुकी है। वो तो सिर्फ इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी और अब वो दोनों पैदल ही चल रहे थे। कुछ देर बाद लूसी के पाँव जवाब दे जाते हैं और अब वो और आगे नहीं बढ़ सकती थी। और तभी यहाँ पे रेतला तूफान आ जाता है, जिससे बच पाना बहुत ही मुश्किल था। दोनों अपने अपने चेहरे पे कपड़ा बांध लेते हैं और खुद के शरीर को छुपा लेते हैं, क्योंकि इस तूफान के साथ कई सारे पत्थर भी उड़ के आ रहे थे जो कि खतरनाक हो सकते हैं। और इधर हम डेविड को देखते हैं जो कि लूसी के घर पे कॉल करता है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद लूसी नाराज होकर अपने घर चली गई है, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। और इसी दौरान उसे ये तो पता लगता है कि वो बस में बैठी तो थी, लेकिन वो बस से गई कहाँ और ये किसी को भी नहीं पता चला है। अब डेविड इसी के बारे में सोचने लगता है और अब लूसी की आंख खुलती है तो वो बेन के पास ही सोई हुई थी। इन दोनों के ऊपर रेत की एक चादर थी। वो फौरन इसे हटाती है। उसी बीच में उसे दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो फौरन बेन को भी जगाती है। और अब दोनों भागते हुए उसी डायरेक्शन में जाते हैं और उन्हें लगने लगा था कि अब वो बस पहुंच ही चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जा रहे थे उन्हें एक खाई दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो इसके करीब जाते हैं वो खाई इतनी बड़ी हो जाती है जितनी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ना देखी हो, और इसे पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब इस खाई को देख के उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है और अब रोड तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें इस खाई को पार करना होगा। और अब लूसी कहती है कि क्या हम इस खाई से नीचे उतर के नहीं जा सकते। इस पे बेन कहता है कि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो हमें शायद पहले कुछ आराम करना होगा और इसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है।
और दूसरी तरफ डेविड को लूसी की लास्ट लोकेशन पता चलती है और वो उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है और ये वही आदमी था जिससे बेन ने पेट्रोल लिया था। और जब डेविड इस आदमी को लूसी की फोटो दिखाता है तो वो आदमी फौरन उसे पहचान जाता है और उसे लूसी और बेन के बारे में सब बता देता है। दोनों यहाँ से कुछ ही दूर ट्रिप के लिए निकले थे और अब डेविड उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मुझे वहाँ पे पहुँचा दोगे, जिसपे वो आदमी मान जाता है और डेविड के साथ अपने 2 आदमियों को भेज देता है। और तभी डेविड उन 2 आदमियों के साथ लूसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और तभी हम देखते हैं कि बेन और लूसी एक बड़े पत्थर के नीचे आराम कर रहे थे और कुछ देर आराम करने के बाद हम बेन को देखते हैं जो कि एक पैराशूट तैयार करने लगता है। तभी लूसी कहती है कि हमें जंप नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं बीच में ही हम गिर जाएं। और अब दोनों ढलवान से नीचे उतरने लगते हैं और ये वही सीन होता है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और अब नीचे उतरते हुए लूसी बार बार फिसलने लग जाती है तो बेन उसे बचाने के लिए ऊपर की तरफ आता है और उसके पाँव पकड़ के उसे सपोर्ट देता है, लेकिन तभी अचानक बेन का ही पाँव फिसल जाता है और वो नीचे जाके गिरता है जिसके बाद लूसी भी गिर जाती है। लूसी ढलवान के एक साइड पे बेहोश पड़ी हुई थी। तभी बेन के पुकारने पे लूसी को होश आता है। वो उठ के देखती है कि बेन लटका हुआ है तो वो जल्दी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और बहुत मुश्किल से उसे ऊपर खींच लेती है। तभी लूसी देखती है कि बेन को एक गहरी चोट लगी है और उसके जख्म पे एक पत्थर भी फंस चुका है। और दूसरी तरफ डेविड उस माउंटेन पे पहुंच चुका था जहाँ पे लूसी और बेन रुके थे। उसे वहाँ पे लूसी का कैमरा मिलता है जहाँ पे वो लूसी और बेन की वीडियो देख लेता है जो लूसी ने उस रात को रिकॉर्ड किया था। और इससे डेविड को लगता है कि लूसी अब बेन के साथ रह रही है और वो बहुत खुश भी है और इसीलिए वो गुस्सा होके इन दोनों को वहाँ से कार घुमाने को कहता है। और दूसरी तरफ बेन जख्म की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और वो लूसी से कहता है कि अब मैं क्लाइंब नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें ऊपर जाके पैराशूट लेके जंप करना चाहिए जिससे कि शायद हम बच पाएं। और अब लूसी भी एक नई मुसीबत में पड़ चुकी थी क्योंकि ऊपर जाके पैराशूट से जंप करना उसके लिए एक नया चैलेंज बन चुका था, लेकिन मरने से अच्छा था कि कोशिश की जाए। और इसके बाद वो ऊपर जाती है और पैराशूट लेके उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो पैराशूट नहीं उड़ा पाती। लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो कामयाब हो जाती है और पैराशूट के जरिए से उड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। और वहीं बेन भी लूसी को उड़ते हुए देख के काफी खुश हो रहा था, लेकिन पैराशूट से थोड़ी ही दूर उड़ने के बाद हवा की वजह से बैलेंस खराब होने लगता है और लूसी चट्टान से टकरा के सीधा नीचे गिर जाती है। और आगे हम देखते हैं कि लूसी को जब होश आता है तो वहाँ पे उसे पानी भी मिलता है। वो पेट भर के पानी पीती है और अब वो ढलवान के नीचे पहुँच चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी उसे वहाँ पे एक लड़की नजर आती है जो कि लूसी को देख के घबराने लगती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी लूसी अपना मोबाइल दिखा के उसे बहलाने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, उससे पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे हैं। जिसके बाद वो लड़की लूसी को अपने कबीले की तरफ ले जाती है और अब कबीले के पास पहुँचते ही लूसी वहीं पे बेहोश हो जाती है और वो लोग उसकी हेल्प करते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड रास्ते में सो रहा था और इन दोनों आदमियों को बेन की गाड़ी नजर आती है जिसमें काफी सारा सामान भी था और यहाँ पे उनकी नीयत बिगड़ जाती है और वो कुछ पैसे कमाने का प्लान करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी बेन को बचाने के लिए कबीले वालों की मदद लेती है और वो बेन को बचा के कबीले में ले आती है। और अब रात का समय होता है जब बेन को होश आता है और होश में आते ही वो खुद को ठीक दिखता है और लूसी भी उसके साथ ही सो रही थी और अब लूसी भी उसे प्यार करने लगती है और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे। और अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कबीले के बहुत सारे लोग होते हैं और एक लड़की उनके लिए खाना लेके आती है और वो लूसी का हाथ पकड़ के उसकी तारीफ करती है और कहती है कि आप बहुत ही खूबसूरत और बहादुर लड़की हो। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो दोनों लड़के बेन और लूसी को ढूंढते हुए कबीले पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि बेन और लूसी यहाँ से निकल रहे थे और इसके बाद वो कार लेके इस रोड से जाने लगते हैं क्योंकि वो जानते थे कि बेन और लूसी उन्हें देख के रुकेंगे और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो लूसी और बेन को अपनी कार में बिठा के चल पड़ते हैं। वो इनसे कहते हैं कि वो इन्हें अपने घर तक पहुँचा देंगे, लेकिन यहाँ पे हम डेविड को
नहीं देख पाते क्योंकि इन दोनों ने पहले से ही डेविड को बेहोश करके डिग्गी में बंद कर रखा था। अब इनमें से एक आदमी बेन से पूछता है कि तुमने अपनी कार कहाँ छोड़ी है। तभी बेन उसे बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी में उनकी गाड़ी फंस गई थी और इसीलिए हमें वहाँ पे गाड़ी छोड़ के आना पड़ा। तभी वो आदमी कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ सकते हैं और यूं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी भी मिल जाएगी और वहाँ से हम तुम्हारे लिए टैक्सी का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। अब इस बात से बेन और लूसी भी राजी हो जाते हैं और अब ये लोग बेन की गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और कुछ दूरी जाने के बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बेन की गाड़ी थी। लेकिन अब कार से निकलते ही वो लोग उन पे गन पॉइंट कर देते हैं और उन्हें घुटनों पे बैठने को कहते हैं। असल में ये दोनों उनका सौदा करना चाहते हैं। यहाँ पे लूसी को पहले तो समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन बेन को पता था, वो यहाँ का लोकल था, वो जानता था कि ये लोग असल में उन्हें बेचना चाहते हैं जैसा कि वो हर टूरिस्ट के साथ करते हैं। और इसी बीच में यहाँ पे एक और आदमी आता है जिसके साथ कुछ और लोग भी थे। ये असल में लोगों को गुलामों के रूप में खरीदते और बेचते थे और इसके बाद वो कार की डिग्गी से डेविड को भी निकालते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इन लोगों ने खरीदार से सिर्फ बेन और डेविड के बेचने की बात की थी। और वो आदमी बेन के पास जाता है और उसके जख्म पे मार के उसे नीचे गिरा देता है। लूसी ये देख के बेन के पास आती है तो वो लूसी को पकड़ता है और कहता है कि मैं इस लड़की के लिए ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हम लड़की को नहीं बेचेंगे। और इसके बाद वो खरीदार लूसी को गंदी नजरों से घूरने लगता है और उसे कपड़े उतारने को कहता है और लूसी उसके मुंह पे थूक देती है और इससे गुस्से में आके वो लूसी को शूट करने वाला होता है, लेकिन इससे एक आदमी उस पे गोली चला देता है जिससे कि उनके आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है और इस तरह से वो एक दूसरे को शूट करके मार देते हैं। लेकिन अंत में वो खरीदार बच जाता है और वो लूसी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बेन के हाथ एक पिस्टल लग जाती है जिससे कि वो उसे शूट करके वहीं मार डालता है। और इस तरह से इतनी मुश्किलात के बाद डेविड, बेन और लूसी बच जाते हैं। बेन जख्म की वजह से कमजोर पड़ चुका था और फिर वो इनसे कहता है कि गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो, इससे गाड़ी बाहर आ जाएगी। इस पे डेविड उससे पूछता है कि अगर तुम्हें पता था कि हवा निकालने से गाड़ी बाहर आ जाएगी तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया। लूसी भी ये सवाल बेन से पूछती है। इस पे बेन कहता है कि हाँ, मैं जानता था कि ऐसा करने से गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन जानबूझ के मैंने इस ट्रिप को ज्यादा लंबा किया ताकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम गुजार सकूं। और इसके बाद लूसी आगे टायर की हवा निकालती है और अब हम इन तीनों को होटल की तरफ जाते हुए देखते हैं। लेकिन रास्ते में लूसी अपनी एंगेजमेंट रिंग डेविड को दे देती है क्योंकि उसे लगता था कि उसे एक सही इंसान मिल चुका है जिसके लिए वो बनी थी, जो कि उसे अपने काम से ज्यादा प्यार करता है। और ये बात डेविड को भी समझ आ गई थी और इसीलिए वो चुपचाप रिंग ले लेता है और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।